सुबह के सत्र में मैंने कहा था कि सत्संग परिवर्तन स्थल है। किसका परिवर्तन? स्वभाव का परिवर्तन, मन का परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन। सत्संग एक निर्माण स्थल है, जीवन निर्माण का स्थल। अभी का सत्र जब प्रारंभ हुआ तो शुरू में हमारे साथी आए थे, वे बता रहे थे एक अनगढ़ पत्थर जिसकी हम कोई कीमत नहीं समझते, मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं होते, उसी अनगढ़ पत्थर को जब एक कलाकार के हाथों में दे दिया जाता है, वो पत्थर कलाकार के हाथों में पड़ जाता है, तो कलाकार मूर्ति बनाने वाला गढ़शील छल करके इतना सुंदर मूर्ति बना देता है कि जो पत्थर जिसे लोग मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं होते, हजारों रुपए दे करके उसको खरीद लेता है। कैसे? पत्थर वही है, उसको गढ़ा छिला संवारा गया, वो पत्थर नहीं रह गया, मूर्ति बन गया। और मूर्ति ही नहीं रह गया, पत्थर भगवान बनकर किसी मंदिर में स्थापित हो गया, केवल एक कलाकार के हाथ पड़ने के कारण। अनगढ़ पत्थर, हमें तो शुरू से ही सुंदर जीवन मिला है, किंतु हम अपने सुंदर जीवन को रोज रोज बिगाड़ने का ही काम करते हैं ज्यादा, और बिगाड़ते बिगाड़ते इतना बिगाड़ डालते हैं कि ख्याल भी नहीं होता कि किसी दिन एक सुंदर मूर्ति के रूप में रहा होगा। एक छोटा बच्चा जो भी मां की गोद में है, उसके जीवन में कोई पाप नहीं होता, उसके मन में कोई पाप नहीं होता, कोई छल कपट नहीं होता, कोई दुराव छिपाव नहीं होता, कोई बेईमानी नहीं होती, निश्चल निष्पाप। इसलिए जब बच्चा छोटा होता है, निश्चल निष्पाप, जो बाहर वो भीतर, तब कहा जाता है बाल भगवान। बच्चों को बाल भगवान कहा जाता है। मैंने तो आज तक नहीं सुना, आप लोग शायद सुने हो, या इधर आप छत्तीसगढ़ में कहावत हो कि जवान भगवान या बूढ़ा भगवान, शायद आप लोग कहते हो, बात अलग है। सदैव बाल भगवान ही कहा जाता है। जवानी आते आते तो इतनी खुराफात हो जाती है, मन में छल कपट,
गंदी गंदी आदतें, गंदे गंदे कर्म, गलत खान पान, और बुढ़ापा आते आते तो पता भी नहीं चलता है कि सुंदर मूर्ति रहा होगा जीवन। केवल बदरंग बदरंग बदरंग। किया किसने? आदमी ने स्वयं किया है। आवश्यकता है जो एक सुंदर जीवन मिला है, एक सुंदर मूर्ति के रूप में हमें जो जीवन मिला है, इसे और संवार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़ने का तो काम ना करें। जैसे बच्चे का मन सरल कोमल विनम्र रहता है, ईमानदार, जो बाहर वो भीतर, वैसे ही जवानी में और बुढ़ापा में मन होता तो कितना सुंदर होता। हमारा जीवन स्वर्ग बन जाता, परिवार और धरती स्वर्ग बन जाती। ये तो जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, माता पिता दादा दादी भाई बंधु नाना नानी और पता नहीं कौन कौन चाचा चाची, इस सब लोग उसे गलत पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं, गलत सीख देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि घर ही बच्चों की पहली पाठशाला है। आपका घर आपके बच्चे की पहली पाठशाला, जिसे आप पाठशाला कहते हैं, वहां तो 4-5 साल की उम्र के बाद जाता है, किंतु घर में वो बचपन से सीखता है। कैसे आप बोलते हो, कैसे आप आपस में बात करते हो, कैसे व्यवहार करते हो, कैसे चिल्लाते हो दूसरे के लिए, कैसे झूठ बोलते हो, लोभ करते हो, कैसे ही छल कपट करते हो, कैसे दुराछिपाव करते हो। बच्चा बचपन से सीखना शुरू कर देता। माँ जिसे माँ की गोद में है वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन देख तो रहा है ना, आंखें तो खुली हुई है उसकी। और जब घर में ही आदत बिगड़ गई तो बाहर तो बिगड़ना ही बिगड़ना है। बड़े कहलाने वाले लोग, सबको बात मैं नहीं कहता, अनेक ऐसे माता पिता हैं जो बचपन से ही अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी सीख देते हैं, संवारने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोग तो बिगाड़ने का काम करते, झूठ बोलना, छल कपट वही सिखाते हैं। एक बड़े नेता और विद्वान हुए हैं अयोध्या में। नहीं रह गए हैं, बहुत पहले, जब आजादी के समय की बात है। अच्छे विद्वान और बड़े नेता थे। उन्होंने लिखा है अपने बचपन का संस्मरण कि जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी उम्र थोड़ी थी, तब मैं एक बार अपने मामा के यहाँ गया था। घर में मामा बैठे थे, मैं भी था और लोग थे। तो कुछ लोग मामा से मिलने के लिए आए और बाहर गली से ही मामा का नाम लेकर के पुकारे। तो मामा ने मुझे कहा कि बेटा नरेंद्र, उसका नाम नरेंद्र था, आचार्य नरेंद्र देव। तो उन्होंने लिखा कि मामा ने मुझसे कहा कि बेटा नरेंद्र, जाओ, जो गली में लोग मुझे पुकार रहे हैं उनको जा करके कह दो कि मामा जी घर में नहीं हैं। वो लिखा, मैं गया बाहर और लोगों से कहा कि मामा जी कह रहे हैं कि जाओ कह दो कि मामा जी घर में नहीं हैं। तो लोगों ने कहा इसका मतलब मामा घर में है ना? हाँ है तो घर में, लेकिन मामा कह रहे हैं जाओ कह दो मामा घर में नहीं है।
अब मामा की स्थिति तो विचित्र। ऐसे ही आप सिखाते हो, बात बहुत छोटी होती है, छोटी छोटी बातें, और छोटी छोटी बातें जब मन में घर करती चली जाती है तो धीरे धीरे छोटी बात बहुत बड़ी बात हो जाती है। सुल्ताना डाकू तो जब फांसी की सजा हुई थी तो अंतिम में जब उसे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, फांसी जिसको दी जाती है उसको अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो कहा कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। उसकी मां काफी बूढ़ी हो गई थी, बुलाई गई सामने, हथकड़ी तो लगी थी सुल्ताना को, ऐसे ही मां से एकदम लिपट गया और लिपट करके दांतों से मां के नाक को काट दिया। मां तो चिल्लाने लगी। लोगों ने कहा, अरे सुल्ताना, अब तुम्हारी फांसी होने जा रही, तो बिल्कुल तुम फांसी पर चढ़ने जा रहे हो और इस स्थिति में मां की नाक काट दी है। सुल्ताना ने कहा, आज मेरी फांसी हो रही है तो मेरी इस मां के कारण से ही फांसी हो रही है। जब मैं छोटा बच्चा था, पढ़ने जाता था, तो कभी किसी के यहाँ से कुछ मुर्गी के अंडे चुरा कर ले आता, अपने साथी की किसी किताब, किसी कॉपी, किसी कलम, तो माँ मुझे बड़ी शाबाशी देती थी। किसी के बाड़ी से, फुलवारी से बैगन चुरा कर ले आया, कुछ और चुरा कर ले आया, माँ मुझे बड़ी शाबाशी देती, बेटा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, घर का खर्चा बच रहा है। माँ मुझे शाबाशी देती गई, बड़ा होता गया, चोरी की आदत बढ़ती गई और मैं बड़ा डाकू हो गया और आज मेरी फांसी हो रही। जिस दिन मैं पहली बार चोरी करके आया था बचपना में और मां को दिखाया था, उसी समय यदि मेरी मां एक चांटा मेरे गाल पर लगाई होती और कह देती खबरदार ऐसा कभी काम करना, तो आज मेरी दशा ये ना होती। याद रखें, कभी आपको छोटा बच्चा किसी के घर से, किसी की बाड़ी फुलवारी से या स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे की किताब कापी कुछ भी चुरा करके ले आए और आपको दिखाया, चाहे माँ को दिखाया चाहे पिता को दिखाया, आपको दिखाया और आपने उस बच्चे को शाबाशी दी, बेटा तू बहुत बढ़िया किया, बहुत धन्यवाद, तू बड़ा होशियार है। आपकी वो शाबाशी आपके बेटे को चोर और डाकू बनने का आशीर्वाद बन जाएगा। अनजाने में आप अपने बेटे को चोर और डाकू बना रहे हो, लेकिन आपका बेटा कोई चीज चुरा करके लाया, किसी से झगड़ा करके आया और आपको बताया, आपने एक चांटा गाल पर मारा जोर से और डांट दिया, खबरदार कभी ऐसा किया तो तुम्हें घर में घुसने दूंगा, खाने को नहीं मिलेगा। तो आपका वो चांटा आपके बेटे के लिए एक अच्छा इंसान बनने का आशीर्वाद बन जाएगा। मर्जी आपकी। माता पिता मूर्तिकार हैं, बच्चा तो अनगर पत्थर है, जैसा बनाना चाहो, जैसे मूर्ति बनाने वाला पत्थर वही होता है। उस पत्थर से चाहे वो मूर्ति बना सकता है, आदमी की भगवान की मूर्ति बना सकता है, उसी से बैल की मूर्ति बना सकता है, उसी से भगवान की मूर्ति बना सकता है, उसी से शैतान की मूर्ति बना सकता है, उसी से देवता की मूर्ति बना सकता है, उसी से राक्षस की मूर्ति बना सकता है। पत्थर वही होता है। उसी पत्थर से राम भी बन सकता है, उसी पत्थर से रावण भी बन सकता है। आप मूर्ति गढ़ने वाले हो, आपका बेटा एक पत्थर है, चाहे तो आप राम बना सकते हो, चाहे तो रावण बना सकते हो। अपनी बेटी को चाहे तो सीता सावित्री बना सकती हो, चाहे तो शूर्पणखा मंथरा और कैकेयी बना सकती हो।
जैसा आप चाहें, मर्जी आपकी। जब वो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, तब वो स्वतंत्र हो जाएगा, फिर आप नहीं बदल पाओगे। बात बच्चों पर आ गई तो एक बात मैं और कह दूं। जब कोई छोटा बच्चा बिल्कुल घुटने के बल चल रहा है, अभी माँ की गोद से उतार करके घुटने के बल चलना शुरू कर रहा है, फिर घुटने के बल चलता चलता एक दो महीना में खड़ा होना शुरू किया, अब थोड़ा सा चलना शुरू किया, ज्यादा नहीं चल पा, थोड़ा सा चलना शुरू किया। तो ऐसे समय में अब घर के लोग, चाहे दादा दादी हो, माता पिता हो, भाई हो, या जो लोग बच्चे को का उत्साह बढ़ाते हैं ताकि चलना सीखे। तो कितने घरों में क्या होता है, बच्चा लोग कहते हैं बेटा जा भैया को मार दे, जा दादा को मार दे, जा बाबू को मार दे। बच्चा जाता है, छोटा सा चलता है, बस ऐसे थोड़ा सा कहते वाह, जब ऐसे कर दिया तो कहते वाह हमारा बेटा बहुत बहादुर है। वो बहादुर जब बूढ़े हो जाओगे ना, अब जवान होगा, चांटा लगाएगा तब पता चलेगा आपकी बहादुर, आपने बहादुर बनाया कि क्या बनाया है, उस समय पता चलेगा। क्योंकि बचपन से आपने आदत बिगाड़ी, सभा सिद्धि, प्रोत्साहन देना ही है ना, तो अच्छा प्रोत्साहन दो। बच्चा चलना शुरू किया, कहा बेटा जाओ दादा को प्रणाम कराओ, दादी को प्रणाम कर लो, भैया को प्रणाम करो, माता को प्रणाम करो, ऐसा आशीर्वाद दो, जिंदगी भर प्रणाम करेगा आपका। सिखाते क्या हो आप लोग? बात बहुत छोटी मैं कह रहा हूं, बहुत आत्मज्ञान की बात नहीं बता रहा हूं। कैसे हम अपने बच्चों के जीवन बनाते हैं, कि कौन सी मूर्ति हम गढ़ना चाहते हैं। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 8, 10, 12 साल का, तब अब आप उसको संवार नहीं सकते, क्योंकि ये उसका रूप बदल गया है। फिर तो खुद अपना जीवन बनाने लग जाएगा। इसलिए अपने घर को एक अच्छी पाठशाला बनाओ और अपने घर परिवार को एक ऐसा कारखाना बनाओ जहां से अच्छे इंसान का निर्माण हो, अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, अच्छी बहू, अच्छा पति, जो भी कह लो, उस ढंग का निर्माण हो। जिम्मेदारी माता पिता या घर के जो बड़े लोग हैं उनके होते हैं बचपना में। फिर धीरे धीरे आप जब हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा, तब अपना खुद हो जाएगा। बचपना में जो संस्कार होता है वो संस्कार बहुत गहरा होता है। कुछ दे पाओ या न दे पाओ, अच्छे संस्कार देने का स्वभाव बनाओ, और उसके लिए जिम्मेदारी पहले आपकी होती है। आपका स्वभाव जब बढ़िया रहेगा, जब आप घर में स्वयं ही जो बड़े कहलाने वाले लोग हैं, घर में बड़े बुजुर्ग लगे हैं लोग हैं, वो बात बात में गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को डांट करके बात कर रहे हैं, एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा? जब आप खुद झूठ बोल रहे हो, बात बात में गाली दे रहे हो, बात बात में झगड़ा कर रहे हो, तो बच्चा क्या सीखेगा? मैंने कहा ना कि पहली पाठशाला आपका घर। जब एक बार आदत बिगड़ जाती है तब सुधारना मुश्किल। कितने ऐसे घर हैं जहां छोटे बच्चे झगड़ रहे हों, तो वहां तो समझ में आती है भी कि अभी नादान है, ना समझ है, इसलिए झगड़ रहे हैं, तो आप डांट करके चुप करवा सकते हो। आप बड़े हैं, लेकिन अब आप बड़े होकर के जहां माता पिता ही झगड़ रहे हैं,
तो बच्चे क्या सीखेंगे फिर उससे? सीख क्या होगी? एक चुटकुला याद आ गया, चुटकुला ही है। एक घर में दो भाई थे छोटे छोटे, एक समझ लो एक 5-6 साल का, एक 7-8 साल का। दोनों भाई पढ़ने जाते थे और उसके माता पिता दोनों खूब झगड़ते थे एक दूसरे से, बहुत झगड़ा करते। एक दिन दोनों भाई पढ़ करके आए, ऐसे शाम का समय, घर में माता पिता झगड़ा कर रहे थे। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, भैया ये मम्मी पापा जब देखो तब झगड़ा करते, जब देखो तब झगड़ा करते, काहे झगड़ते हैं ये लोग? हम लोग पढ़ाई बर्बाद हो जाती है, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, इतने लोग झगड़ते चिल्लाते हैं, क्यों झगड़ते हैं ये लोग? तो बड़े भाई ने कहा, ये तो मालूम नहीं है कि क्यों झगड़ते हैं, किंतु एक दिन मैंने सुना पापा मम्मी से कह रहे थे कि तुमसे शादी करके मैंने बड़ी गलती की, और मम्मी पापा से कह रही थी कि तुमसे शादी करके मैंने गलती की। तो छोटे भाई ने कहा, अरे हमसे पूछे बिना काम करेंगे तो गलती थोड़े करी, समझ गए? चुटकुला। तो भाई छोटे बच्चे गलती करे तो गलती करे, आप गलती क्यों करते हो? कम से कम इतनी बात याद रखो, यदि किसी भी बात को लेकर के आप पति पत्नी में या बड़ों में विवाद होता रहो और छोटे बच्चे आ जाए तो उनके सामने चुप हो जाओ। जब नहीं रहेंगे तब महाभारत कर लेना, कौरव पांडव की लड़ाई, कम से कम उनके सामने तो चुप हो जाओ। लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता, स्वभाव बिगड़ गया होता है। मैं अपने मूल स्थान पर आऊंगा, ये तो बच्चों की बात आगे तब कह रहा था। मैंने कहा था अपनी बात शुरू की थी, ये सत्संग निर्माण स्थल है, परिवर्तन स्थल है। किसका? स्वभाव का, मन का, जीवन का, व्यवहार का। एक सीख लेकर के, एक प्रेरणा लेकर अपने जीवन का सुंदर निर्माण करना है। जो बीत गया वो बीत गया, वो लौट करके नहीं आएगा। किंतु जो बाकी है, कितना बाकी है ये तो हम नहीं कह सकते। कौन 2 दिन जिएगा, कि कौन 2 महीना, कि कौन 2 साल, कि कौन 20 साल, कौन 50 साल जिएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अदृश्य है, अज्ञात। लेकिन जितना है ये सोच लें, रोज सुबह उठें, रोज सुबह उठ करके बिस्तर पर बैठें, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़े हो, 2-4 मिनट के लिए बिस्तर पर बैठें और ये सोचे, मन में एक संकल्प करें कि आज का जो जीवन, मुझे आज मेरा नया जन्म हुआ है। जानते ना कितने लोग बिस्तर पर सोते हैं, सोते ही रह जाते हैं। लेकिन जब नींद, क्योंकि हम जब नींद लग जाती है, हमारी गाढ़ी नींद लग जाती है, तो हम मुर्दा समान ही हो जाते हैं। मुर्दा और एक सोया व्यक्ति में अंतर क्या है? मुर्दा कभी नहीं जगता और सोया हुआ व्यक्ति जग जाता है, लेकिन जब गाढ़ी लग, दोनों बराबर हो जाते हैं। जब नींद खुले सुबह तो सोचना कि आज मेरा एक नया जन्म हुआ है, और आज का जो जन्म हुआ है, आज का जो मुझे जीवन मिला है, इस जीवन को मुझे बड़ी प्रसन्नता से, सुख से, आनंद से जीना है। और आज दिन भर में जितने भी लोग मुझे मिलेंगे, चाहे घर के लोग हो, चाहे पड़ोसी के लोग हो, चाहे बाहर के लोग हो, चाहे कोई भी मिलेंगे, उनसे मैं अच्छा से अच्छा व्यवहार करूंगा,
आज मैं सबसे प्रेम का व्यवहार करूंगा, दया का व्यवहार करूंगा, क्षमा का व्यवहार करूंगा। मुझे शांत रहना है, मुझे जो मतलब सेवा का काम करना है, अच्छा से अच्छा काम करना है। रोज ये सोचो। अब फिर जब दिन भर काम करने के पश्चात रात में जब सोने जाओ, सब काम निपटा कर बत्ती बुझा दी हो, अब सोना ही है, फिर बैठ जाओ बिस्तर पर, ज्यादा नहीं कि 5 मिनट, और देखो अपने जीवन में कि आज दिन भर क्या क्या गलती मुझसे हुई, कहाँ कहाँ मुझसे चूक हुई, किसके साथ मैंने गलत व्यवहार कर दिया, किसके साथ मैंने गलत बात कही, कौन सा काम मेरा गलत हुआ। एक दिन भर के काम का लेखा जोखा करो, और जो जो गलत काम हुआ हो, जो जो गलत बात हुई, इसके लिए पश्चाताप करो, और सोचो कि नहीं, कल ये गलती नहीं दोहराऊंगा। रोज ऐसा करो, ज्यादा नहीं, सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट। इससे बड़ी पूजा, आपकी मंदिर पूजा इससे बड़ी पूजा नहीं होगी। ये पूजा कर लो ना, तो देखिए कि जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। और एक बात और, इसके साथ साथ सुबह उठ करके आप अपने घर के लोगों की याद करो, आपके जो पड़ोसी रिश्तेदार उनकी याद करो, और सोचो कि किसमें कौन कौन सी अच्छाई है, किसमें कौन कौन से अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं, सदाचार है। क्योंकि हर आदमी में बुराई है और हर आदमी में अच्छाई है, हर आदमी में दुर्गुण है, हर आदमी में सद्गुण है। या तो दोनों कर सकते हो, लेकिन बनाना क्या, अपने जीवन को, अपने परिवार को बनाना क्या चाहते हो। यदि सुबह उठ करके आप घर वाले की बुराई याद करते, होता यही है ना। जैसे सुबह उठी, कल बेटा ने मुझे ये कहा था, बहू ने ऐसा कहा था, सास ने ऐसा कहा था, पति ने ऐसा कहा था, पत्नी ने ऐसा कहा था, माँ ने ऐसा कह दिया, पिता ने ऐसा कह दिया था, कल बुराई याद करते हो, दिन भर तो नरक होना ही है पक्का। क्यों नरक बनाना? हर आदमी अपने जीवन को नरक बनाना जानता है, अपने घर को नरक बनाना जानता है, क्योंकि सुबह उठ करके जो हुआ था उल्टा सीधा उसी की याद कर रहे हो। रास्ता बदलो, सुबह उठो, और घर में जितने भी लोग हैं उनका अच्छाई को याद। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें अच्छाई नहीं होगी। पत्नी में क्या क्या अच्छाई है, पति में, सास में, बहू में, पिता में, पुत्र में, देवर में, भाभी में, ननद में, देवरान जेठान में, चाचा भतीजा में, जो भी होगा आपके क्या का अच्छाई है, हर का आदमी का अच्छाई की याद करो, और रोज उसका अच्छाई की याद करते रहो, उसी के बारे में सोचो। क्या होगा जब उनकी अच्छाई को याद करोगे बराबर, तो उसके लिए उनके लिए मन में प्रेम पैदा होगा, श्रद्धा पैदा होगी, आदर का भाव पैदा होगा। और जब मन में आदर, श्रद्धा और प्रेम पैदा होगा, तो आपकी जबान कोमल और मीठी निकलेगी। क्योंकि जिनके लिए हमारे मन में प्रेम होता है, हम कड़वी बातों से नहीं बोलते, कड़वी बात नहीं कहते, अनादर नहीं करते। जब हम बराबर अच्छाई को याद करें, बराबर अच्छाई को याद करते रहेंगे, तो अपने आप श्रद्धा होगी, अपने आप प्रेम पैदा हो जाएगा। और जो श्रद्धा प्रेम है, तो कब जबान से मीठी बात, मीठी वाणी निकलना शुरू पता चलेगा। और जब जबान से मीठी बात होगी, तो व्यवहार में आप अपने आप आदर होगा, सम्मान होगा, सेवा होगा। परिणाम क्या होगा? आपका मन स्वर्ग बन जाएगा, परिवार स्वर्ग बन जाएगा, झगड़ा खत्म। बड़ा सरल तरीका है सुख से जीने के लिए। मैंने कहा था सुबह कि मात्र पैसे से सुख नहीं मिलता, पैसा कमाना तो सब जानते हैं, लेकिन व्यवहार कमाना, रिश्ते बनाकर, पैसा बनाना सब जानते हैं, रिश्ते बनाकर रखना, व्यवहार बना करके रखना बहुत कम लोग जानते हैं।
पैसा तो बना रहे हैं तो सुखी हो जाना चाहिए था ना, फिर दुखी क्यों है? उसके साथ साथ पैसा कमाना, पैसा बनाना तो बहुत लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। उस पैसे को कैसे खर्च करना है ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। पैसा कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे को कहाँ कैसे खर्च करना है इसकी कला सीखना बड़ी बात है। नहीं तो दिन भर कड़ी मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, और दिन भर में जो कमाई हुई मेहनत की मजदूरी मिली आधा तो भट्टी में जाकर खत्म, नहीं तो बीड़ी सिगरेट गुटखा में खत्म, और ज्यादा हो गया तब 52 पत्ते तो है ये हैं, और नहीं तो पौबा है आपका। कितना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, समझता ही नहीं है आदमी। और सब भगवान के भगत हैं। ये मंदिर में जाकर आप भक्ति करते हो, या आपकी भक्ति झूठी भक्ति है। क्योंकि झूठी भक्ति कब तक है? जब तक आप स्वभाव सुधारोगे नहीं, आप व्यवहार सुधारोगे नहीं, खान में सुधारोगे नहीं। वो मंदिर भगवान थोड़े कह रहा है आपको कि आप ऐसा करो। मंदिर में जाकर पूजा करने के लिए जाओ, रोज जाना था रोज जाओ, लेकिन जब तक व्यवहार नहीं सुधारोगे, कर्म नहीं सुधारोगे, अपने चाल चलन नहीं सुधारोगे, तब तक वो मंदिर भगवान क्या करेगा आपका? भगवान के भगत तो सब लोग हैं, सब लोग। फिर झगड़ा क्यों हो रहा है? भगत जो भगवान नहीं मानता वो झगड़ा करे तो बात समझ में आती है। भाई ये तो भगवान ही नहीं मानता है, झगड़ा करता है। आप तो भगवान मानते हो ना, आप तो देवता मानते हो, आप तो मंदिर जाते हो, फिर आप झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप झूठी भक्ति कर रहे हो, दिखावे की भक्ति कर रहे हो। और दिखावे की भक्ति काम नहीं आएगी। मंदिर में जो भगवान बैठा हुआ है, उस भगवान को आप अपने घर में ले आओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई कि मंदिर की मूर्ति उठाकर घर में लाने को। मतलब ये समझो, मंदिर में जो भगवान है उसी के रूप में आपके परिवार के सदस्य हैं। मंदिर में पूजा करते समय मन कितना कोमल रहता है, कितना विनम्र, कितनी भक्ति भावना रहती है। कभी मंदिर के भगवान से आपने झगड़ा किया? एक आदमी है, जरा कल्पना करो, किसी की भी मूर्ति हो, आप मनौती मानते हो, भगवान मेरा अमुक काम है, एक काम बना दोगे तो आपको प्रसाद चढ़ा दूंगा। और मनौती मानते मानते 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीत गया, आपका काम नहीं बना, तो क्या मंदिर में जाकर भगवान से झगड़ा करते हो? कितना सहते हो आप? 2-2, 4-4 महीना बीत गया, साल भर बीत गया, आपका काम पूरा नहीं हुआ, फिर भी आप सहते हो, धैर्य रखते हो, मंदिर के भगवान से झगड़ा नहीं करते। किंतु आपने कोई बात कही पत्नी से, 4 दिन तक का वो काम शुरू नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया, तब क्या कहते हो? वो सहनशीलता रहती है आपकी? पत्नी ने पति से कोई बात कर दी, देखो ये काम करना चाहिए, लानी है, पति 4 दिन एक साथ नहीं लाया, तब शांत रह पाते हो? पिता ने कह दिया, पुत्र ने कह दिया, केवल सप्ताह भर बीता, आपकी सहनशीलता गायब।
मंदिर में साल भर तक सहन कर रहे हो, मंदिर साल भर तक प्रतीक्षा कर रहे हो, कभी झगड़ा नहीं करोगे। लेकिन पत्नी ने, पिता ने, पुत्र ने, भाई ने, भाभी ने, ननद ने, कोई भी हो, काम नहीं किया, बस शैतान प्रकट हो गया भीतर का। उतनी शांतता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि वो भक्ति झूठी भक्ति है आपकी। वही सहनशीलता, वही धैर्य अपने परिवार में ला करके रखो, वही धैर्य अपने काम में लगा करके रखो, उतना धैर्य रिश्ते को निभाने में रखो, तो कलह नहीं होगा, विवाद नहीं होगा। इतने शांति से, प्रसन्नता से जीवन जियोगे कि कल्पना भी नहीं कर सकते हो। बड़ी साधारण बात है। अब ये कठिन हो गया। ज्ञान की बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें तो सब जानते हैं। तो मैं कह रहा था कि मंदिर में पूजा करते समय अगर में जितनी श्रद्धा है, जितनी विनम्रता है, कोमलता है, उसी विनम्रता और कोमलता से आप घर के लोगों से बात करना शुरू कर दो, आपका घर ही मंदिर बन जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते, थोड़ी थोड़ी बातों में उलझ जाते हैं। तो जीवन का निर्माण कैसे होगा? धैर्य की आवश्यकता है, सहनशीलता की आवश्यकता है और अच्छे व्यवहार की आवश्यकता है। यही तो पूजा का फल है, यही तो भक्ति है, यही तो धर्म है। पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, गंगा नहा लिए, प्रसाद चढ़ा लिए, ये धर्म नहीं है। ये तो धर्म के बाहरी रूप है। पूजा करना, पाठ करना, गंगा नहाना, प्रसाद चढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन सुधारना पड़ेगा ना भाई। आप समझते उतने से काम बन जाएगा? कितना काम बना आपका उतने से? तो बचपन से तो करते आ रहे हो, कितना काम बना? विचारिए अपने जीवन को, कितना काम बना, कितना दुख दूर हुआ आपका। सब कुछ तो कर रहे हैं, गड़बड़ी कहां हो रही है? जो सुधारना चाहिए वो सुधार नहीं पाए। मैंने कहा था पत्थर वही होता है, हम कोई कीमत नहीं समझ पाते। वही पत्थर एक कलाकार के हाथ में पड़ता है, इतना सुंदर मूर्ति बन जाता है कि लाखों में बिक जाता है वह, और हजारों लोग फिर उसी पत्थर की पूजा करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें और आप सबको, हर आदमी को अपना जीवन संवारना एक अंगल पत्थर के समान है। बस संत और गुरुजन केवल रास्ता बताएंगे, उपाय बताएंगे, प्रयोग हमें करना होगा। धीरे 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 गढ़ते जाएं, छिलते जाएं, संवारते जाएं। अपने एक एक गलती, एक एक गलत बात, गलत स्वभाव का त्याग करते जाएं। जब गढ़ते छिलते धीरे धीरे हो जाएगा ना, तो भीतर का भगवान प्रकट हो जाएगा। अब भीतर भगवान जब प्रकट हो जाएगा तब जीवन में कोई दुख नहीं रह जाएगा, कोई पीड़ा नहीं रह जाएगी। बाहर जो हम भगवान की पूजा करते हैं इसलिए करते हैं कि बाहर भगवान पूजा करते करते भीतर का भगवान प्रकट हो। आप मकान बनाते हो, दुकान, कोई नई दुकान खोलते हो, मकान जब बन जाता है या कुछ और हो, दुकान जब बनकर तैयार हो जाती है, तब आप क्या करवाते हो? किसी संत को बुलाकर या किसी पुरोहित पंडित को बुलाकर या किसी बड़े आदमी को बुला करके उसका उद्घाटन करवाते हो। फिर उद्घाटन पश्चात आप गृह प्रवेश करते हो, कुछ और कथा कीर्तन सत्संग करवा करके फिर दुकान शुरू करते हो।
कितने बार पता नहीं कितनी कितनी चीजों का आपने उद्घाटन किया है, और आपने नहीं किया होगा, करवाया होगा तो दूसरे को उद्घाटन समारोह में तो आपको जाने का अवसर मिला ही होगा, हम सबको मिला है। ये हम करते हैं, अच्छी बात है, किंतु भीतर जो भगवान बैठा है, इस भगवान का भी उद्घाटन करना चाहिए। कभी ये बात मन में आई है या नहीं आई है? बाहर उद्घाटन करते करते भीतर का उद्घाटन तो भूल ही गए, क्योंकि बाहर ही दौड़ रहे हैं, बाहर ही दौड़ रहे हैं। अब बाहर दौड़ते दौड़ते कितने दौड़ लो, मंजिल मिलने वाली नहीं है। अंत में थकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, अपनी ओर लौटना पड़ेगा। सुना है ना आप लोगों ने? कबीर साहब साखी तो याद भी होगी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। एक प्रकार का मृग होता है, इसे कहते हैं कस्तूर मृग। हिरण, सभी हिरण के नाभि में कस्तूरी नहीं होती, एक विशेष प्रकार का हिरण होता है जिसके नाभि में कस्तूरी होती है, बड़ी सुगंध होती है कस्तूरी। उस हिरण को सुगंध, उस कस्तूरी सुगंध उसके नाभि से ही आ रही है, उसके पास भीतर से ही। लेकिन हिरण सोचता है कि ये सुगंध जो आ रही है बाहर से आ रही है, तो जंगल जंगल उस सुगंध के स्रोत को खोजता घूमता है हिरण। जिंदगी भर खोदता रह जाता है, मिलता नहीं कहीं बाहर उस सुगंध का जो स्रोत है, क्योंकि कस्तूरी तो नाभि में ही है। कभी किसी दिन हिरण जब खोदते खोदते दिन भर चलते चलते थक जाता है और थक कर सुस्ताने लगता है, बैठ जाता है। अब जैसा देखोगे ना कभी कभी आपने गाय को या बैल को, जब गाय बैल बैठते हैं तो कभी कभी अपने मुंह को मोड़ करके अपने पेट के भीतर ले आता है, रख लेता है। ऐसे ही वो हिरण कस्तूरी को ढूंढते ढूंढ जिंदगी भर जंगल में दिन भर घूमता रहा, थका और थक करके बैठा, अब बेड सुस्ताने के लिए अपने मुंह को मोड़ नाभि के पास आया, तब लगा रे जिसे मैं खोद रहा था वो तो मेरे पास में ही है। कब? जब मुंह मोड़ कर अपनी तरफ लाया तब। ऐसे ही हमारे और आपकी बात है, जिस भगवान को हम खोज रहे हैं बाहर, इस तीर्थ में, उस तीर्थ में, उस तीर्थ में, इस नदी में, उस नदी में, इस मंदिर में, उस मंदिर में, वो वहां नहीं है। हर आदमी को अपने भीतर से, अपने हृदय, अपने दिल से ही उस भगवान की सुगंध मिल रही है, भगवान की सुगंध आ रही है। अब सुगंध जैसे हिरण सुगंध आती है तो हिरण खोदता है जंगल जंगल, ऐसे हर आदमी भीतर सुगंध आ रही है। आदमी सोचता है सुगंध कहाँ से आ रही है, तो सोचता है इस तीर्थ में हो, इस तीर्थ में, इस मंदिर से, इस मंदिर से, उस मंदिर से, उस मंदिर में। पता है कितने मंदिरों में घूम लेता है, कितने तीर्थों में घूम लेता है, कितनी नदियों में घूम लेता है, लेकिन उस सुगंध का आधार मिलता नहीं है कहीं बाहर। जब घूमते 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 थका आदमी, कोई संत मिला, कोई गुरु मिला, कोई रास्ता बताने वाला मिला, और आदमी थक करके जब अपनी ओर लौटा, मुड़ा अपनी तरफ, अपने हृदय में झांका, तो पता चला जिस भगवान को मैं खोज रहा था वो तो हृदय में ही बसा हुआ है। मुड़ना पड़ेगा अपनी तरफ, तो भगवान हृदय में बैठा है। उद्घाटन हम नहीं कर पा रहे हैं उसका, क्योंकि पहले तो पता ही नहीं है कि भगवान हृदय में ही है, परमात्मा हृदय में ही, पता ही नहीं है। अब पता जब हो गया तब उसको उद्घाटन करना होगा, फीता नहीं काटना पड़ेगा। उद्घाटन कैसे होगा? मन में जो कालुष्य है,
मन में जो गंदगी है, लोभ मोह राग द्वेष आदि की, अविद्या की, अज्ञान की गंदगी है, गलत कर्मों की दुष्कर्मों के दुर्व्यसनों की गंदगी है, विवेक से, विचार से, संयम से, साधना से, ध्यान से, चिंतन से इस गंदगी को धीरे धीरे मांझना होगा। और जब सारी गंदगी दूर हो जाएगी तब वो परमात्मा का उद्घाटन हो जाएगा। तब पता चलेगा जो सुख को मैं खोज रहा था, उसे सुख कहो, शांति कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कहो, वो आपके भीतर है। समझना है और समझ करके बाहर से लौट करके अंतर की तरफ आना है, तब ये जीवन का निर्माण होगा। दूसरों सुधारते सुधारते आदमी अपने को सुधारना भूल गया। हर आदमी अनपढ़ हो, विद्वान हो, साधु हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, दूसरों सुधारना चाहता है, अपने सुधारने का काम नहीं करता। भगत वह है, पुजारी वह है, धार्मिक वह है, सत्संगी वह है जो अपने को सुधारने का काम करता है। दूसरों को केवल राय दी जा सकती है, केवल राय दे सकता हूं। दूसरे को हम बात मनवा नहीं सकते। मैं यहां से कह रहा हूं, केवल आपको राय दे रहा हूं कि कैसे जीना है, कैसे करना है। क्या जबरदस्ती आपको मैं सुधार नहीं सकता। अपने को मैं सुधार सकता हूं, अपने को मैं बिगाड़ भी सकता हूं। तो दूसरों को केवल राय दी जा सकती है, सुधारा नहीं जा, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता किसी के साथ। अपने सुधार लेना होगा। और जब हम अपने सुधार लेंगे ना तो हमारा परिवार सुधरेगा, हमारा समाज और हमारा समाज सुधरेगा। सुना है ना आप लोगों ने, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। लेकिन हम ही बिगड़े हैं तब दूसरों क्या सुधार पाएंगे। इसलिए अपनी ओर मैंने कहा था ये सत्संग परिवर्तन स्थल है और निर्माण स्थल है। परिवर्तन स्थल स्वभाव का, संस्कारों का, व्यवहार का, कर्म का, आचरण का एक प्रेरणा लेकर के अपनी गलत स्वभाव, गलत आचरण, गलत बातचीत का परिवर्तन करना है। और जब परिवर्तन हो जाएगा तो एक सुंदर मूर्ति का निर्माण शुरू होगा। थोड़ा थोड़ा मूर्ति बनाने वाला एक दिन में मूर्ति बनाकर नहीं रख देता, महीनों लगता है। वो बहुत थोड़ा थोड़ा, कितने धीरे धीरे ठोकर मारता है। जोर से ठोकर मारोगे पत्थर टूट जाएगा। कितना धीरे धीरे, कितना धैर्य के साथ। उबता नहीं, वो घबराता नहीं मूर्ति बनाने वाला। बहुत धीरज के साथ, धैर्य के, बहुत सहनशीलता के साथ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठोकर मारते जाए। ऐसे ही धैर्य साथ अपने को ठोकर मारना है। और ठोकर किसी लाठी डंडा से, हथौड़ी से नहीं मारना, छीनी से। और ठोकर मारना क्या है? अपनी एक एक गलती समझ करके उसे छोड़ते जाना और एक एक अच्छाई को ग्रहण करते चले जाना। फिर देखेंगे एक दिन जीवन इतना सुंदर मूर्ति बन जाएगा। फिर इसके भीतर से भगवान प्रकट हो जाएगा, जिन्हें हम संत कहते हैं, जिनकी हम पूजा करते, जिनके फोटो अपने घर में बना करके रखे हुए हैं, मूर्ति बनाकर रखे हुए हैं। वो एक दिन में भगवान नहीं बने, एक दिन में संत नहीं बने, एक दिन में गुरु नहीं बने। जिंदगी भर थोड़ा 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 अपने को गढ़ते गए, छीलते गए, संवारते गए और फिर उनका जीवन सुंदर मूर्ति बन गया। उसके भीतर भगवान को उद्घाटन हो गया। इसलिए आज हम उनका फोटो लगाकर अपने घर में उसकी पूजा करते हैं। हम और आप भी वैसा हो सकते हैं, पुजवाने के लिए नहीं, सुख से जीने के लिए, शांति जीने के लिए, अपना कल्याण का काम करने के लिए।
इसलिए जो काम करते हो, घर गृहस्थी का, खेती नौकरी व्यापार मेहनत मजदूरी, वो सब करते रहो और करते करते उसी में अपने को बदलना होगा। काम करते रहो, राम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। अगर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। लगन की आवश्यकता है, धैर्य का आवश्यकता है, परिश्रम का आवश्यकता है। इसलिए सभी लोग अपने भीतर के भगवान को समझें और धीरे धीरे करके अपने आप को गढ़ते खिलते संवारते जाएं और इस अनगढ़ जीवन को सुंदर मूर्ति बना करके सच्चे सुख शांति प्रसन्नता का अनुभव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब धन्यवाद देते हुए इस समय आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम।